position of roots of a polynomial equation. If fx equal to 0 is a polynomial equation with real coefficient and a, b are two real numbers such that fa dot fb is less than 0. Okay, so first condition है if fa into fb is less than 0 where a and b are coefficient of function and a and b are real numbers. So the function is fx equal to 0. So first condition is if fa dot fb is less than 0, then fx equal to 0 has at least one real root or an odd number of real root. मीन्स ऐसे केस में कितने इसके रियल रूट होंगे? वन, और यू कैन से ऑड नंबर मीन्स कितना हो सकते हैं? 1, 3, 5, राइट? And if fa dot fb is greater than 0, then this will have a no real root, or you can say even number of real root. Okay, so एक एग्जांपल देखते हैं. If a b c d are real numbers, belongs to real numbers such that a is less than b is less than c is less than d, then the roots of equation will be. तो इसमें से कौन सा राइट होगा चेक करते हैं. सो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है that fa is greater than 0, fb is less than 0, and fd is greater than 0, राइट? अब उसका रीजन क्या है देखो, इसमें जो है a is less than b, so a minus b क्या हो जाएगा? a minus b, this is less than b. a minus d, this is also less than 0 actually, लेस देन जीरो. सो नेगेटिव साइन इनटू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन. सो टोटल एफ ए इज ग्रेटर देन जीरो. सिमिलरली एफ बी इज लेस देन जीरो, एफ डी इज ग्रेटर देन जीरो. एंड इसमें अगर आप एफ ए एक्स की वैल्यू ए रखते हो, सो एक्स माइनस ए कितना हो जाएगा? जीरो. सो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो. तो बचेगा ये. सो दैट्स वाई एफ ए की वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है 2 इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी. ओके, सिमिलरली अगर आप एफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, सो एफ बी विल बी बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, राइट? एफ बी विल बी, अब यहाँ पर देखो ये जीरो हो जाएगा, है ना? तो एफ बी माइनस ए बी माइनस सी यहाँ पे होगा. सो बेसिकली इस तरीके से अगर जब आप मल्टीप्लाई करो, सो एफ ए इंटू एफ बी, ये देखो एफ ए इंटू एफ बी, एक नंबर है लेस देन जीरो, एक नंबर है ग्रेटर देन जीरो. सो टोटल क्या हो जाएगा? ये लेस देन जीरो. सो इन दिस केस मीन्स बिटवीन ए एंड बी, अब इतना तो क्लियर हो गया कि इसमें वन रियल रूट होंगे, वन रियल रूट. सो इतना क्लियर होगा कि वन रियल रूट होगा किसमें? ए और बी के बीच में. सिमिलरली अगर आप एफ ए इंटू एफ डी, सॉरी एफ बी इंटू एफ डी करो, एफ बी इंटू एफ डी, सो अगेन ये भी लेस देन जीरो होगा. सो अगेन इनके बीच में कितने रियल रूट होंगे? वन. एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें टोटल जो रूट्स होंगे वो दो. इतना क्लियर हो गया कि दो रूट्स में से, दो रियल रूट में से एक रियल रूट बिलोंग करेगा ए और बी के बीच में, एक रियल रूट बिलोंग करेगा बी और डी के बीच में. सो ऑप्शन हो जाएगा देखो डी, रियल एंड डिस्टिंक्ट बिटवीन ए एंड डी, है ना? मतलब क्या हुआ कि एक रियल रूट किस में बिलोंग कर रहा है? ए और बी के बीच में, और एक रियल रूट बिलोंग कर रहा है बी और डी के बीच में. टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दो रियल रूट होंगे. तो इसमें जो है इस तरीके से डिफाइन किया गया. और अगर आप ऐसे डायरेक्टली देखो ए और डी के बीच में, डायरेक्ट ए और डी, सो ऐसे चेक करेंगे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ डी, तो ये भी कितना होगा? देखो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ डी, तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा. अब इसमें भी देखो ये भी राइट हो रहा है, नो रियल रूट और इवन नंबर ऑफ रियल रूट. तो ए और डी के बीच में दो रियल रूट आ रहे हैं, तो ये भी प्रूफ हो गया कि इवन नंबर आ रहे हैं, है ना? दोनों ग्रेटर देन जीरो है, एफ ए इंटू एफ डी ग्रेटर देन जीरो. तो सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा है, इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स, राइट?
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से कॉन्सेप्ट। तो इसको आप एक बार फिर से रिवाइज करो। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। There are four reductions. First one, every equation of an odd degree has at least one real root whose sign is opposite to that of its last term. So अगर कोई इक्वेशन है जिसका हायर इंडेक्स जो है ऑड डिग्री का है, मींस 1 3 5, ऐसे जो है इक्वेशन का हायर इंडेक्स है, हायर डिग्री है, तो एटलीस्ट वन रियल रूट उसमें होगा और उसका जो साइन होगा वो लास्ट टर्म के अपोजिट होगा, प्रोवाइडेड दैट द लास्ट टर्म इज पॉजिटिव। सो लास्ट टर्म के कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड है एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री whose last term is negative and the coefficient of first term is positive has at least two real root। तो सेकंड में ये है कि लेट्स से 2 4 6 इतने डिग्री कोई इक्वेशन है, तो उसमें जो है जिसका लास्ट टर्म जो है नेगेटिव साइन का होना चाहिए और फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे केस में दो रियल रूट पॉसिबल है, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। ओके। थर्ड डिडक्शन है, if an equation has only one change of sign, it has one positive and no more। सो इसमें ये बोला जा रहा है थर्ड में कि अगर एक ही चेंज ऑफ साइन है, चेंज ऑफ साइन एक ही बार हुआ है, तो उसमें एक ही पॉजिटिव, इट हैज वन पॉजिटिव रियल रूट, राइट, एंड दूसरा जो है पॉजिटिव रियल रूट नहीं होगा। If all the terms of an equation are positive, all the terms of an equation are positive, the equation involves no odd powers, then all real roots are complex। Okay, so if all the terms of an equation are positive and the equation involves no odd powers of x, then all its roots are complex। Okay, so this is also very important। Now discards rule of sign। इसमें देखो क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल fx equal to 0 is the number of change of sign from positive to negative and negative to positive। मीन्स जितने टाइम चेंज ऑफ साइन होगा, चेंज ऑफ साइन मीन्स जितने टाइम होगा उतना ही पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रियल रूट्स। ओके, उतने ही पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे उस पॉलिनोमियल में। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 0 इज द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 6x² plus 11x minus 6 has one change in sign, है ना, सिर्फ पॉजिटिव टू नेगेटिव एक ही बार साइन चेंज हो रहा है। सो एट मोस्ट वन पॉजिटिव रियल रूट विल बी देयर। मीन्स ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं? पॉजिटिव रियल रूट इसमें कितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं? वन, बिकॉज चेंज इन साइन इसमें सिर्फ एक ही बार हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप जो है लर्न करिए, देन वी विल गो फॉर प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस a हैज डिस्टिंक्ट रूट्स बिटवीन 0 to 1, देन वैल्यू ऑफ a इज। सो बेसिकली इसके जो रूट्स है, अभी देखो क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस a इक्वल टू 0। सो क्यूबिक इक्वेशन इसमें कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स, राइट। लेट्स से अल्फा, बीटा एंड गामा, इसके 3 रूट्स हैं। एंड ये जितने भी रूट्स हैं बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में है, मतलब पॉजिटिव है और रियल है। सो ऐसे केस में a की वैल्यू क्या होगी? सो यहाँ पर चेक करते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे देखो ये है a की वैल्यू ये चेक करना है कि कितना होगा। तो अभी आप देखो क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मीन्स तीनों का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लेट्स से ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इस टाइप का इक्वेशन है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर देखो इस तरीके से, माइनस बी अपॉन ए, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इस तरीके का जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन ए एंड देन अल्फा बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस प्लस माइनस, राइट? तो कितना हो जाएगा ये? माइनस ए अपॉन ए मीन्स 1। सो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए। अब आपको ये वैल्यू गिवन है कि अल्फा बीटा गामा दो तीनों क्या है? पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव आएगा। तो ये माइनस ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव मीन्स व्हाट? ग्रेटर देन जीरो। सो ए इज लेस देन जीरो, ये साइन इधर जाएगा तो लेस देन जीरो हो जाएगा। ए इज लेस देन जीरो, इसमें लेस देन जीरो कोई नंबर नहीं है, है ना? इसलिए नन ऑफ द अबव इसमें राइट आंसर होगा। सो डी इज द राइट आंसर, है ना? इसमें नेगेटिव साइन मीन्स लेस देन, ए की वैल्यू लेस देन जीरो है और इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो लेस देन जीरो हो, है ना? सो दैट्स व्हाई डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी and gx equal to minus ax square plus bx plus c, where ac is not equal to 0, then fx dot gx has at least। so fx में और gx में कंपेयर करते हैं पहले। fx और gx दोनों क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी रूट्स रियल कब होता है? जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो होता है, राइट? b square minus 4ac should be greater than 0। सो अब चेक करते हैं कि b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अब देखो b स्क्वायर माइनस फोर ए सी एफ एक्स में होगा एंड b स्क्वायर प्लस फोर ए सी जी एक्स में होगा। वाई? बिकॉज में a की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है। सो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस फोर ए सी। क्लियर? अब इसमें ध्यान दो, इसमें दो कंडीशन होने वाली है, फोर ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर और फोर ए सी इज लेस देन बी स्क्वायर, दो ही कंडीशन होगा। ए सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये गिवन है, मीन जीरो तो नहीं होगा फोर ए सी। तो ये दो कंडीशन होने वाले हैं। सो फर्स्ट कंडीशन अगर मान लो यहाँ पे फोर ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, सो ऐसे केस में ये देखो जी एक्स एफ एक्स में क्या होगा? देखो एफ एक्स में फोर ए सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो ऐसे केस में एफ एक्स का जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो हो जाएगा नेगेटिव, राइट? बट अगेन सेम कंडीशन में जी एक्स कितना हो जाएगा? जी एक्स में बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, ये हो जाएगा पॉजिटिव, राइट? सो एटलीस्ट ये पॉजिटिव होने वाला है, तो यहाँ पे दो रियल रूट्स आ जाएंगे, टू रियल रूट्स, राइट? अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, फोर ए सी इज लेस देन बी स्क्वायर। सो ऐसे केस में क्या होगा? देखो एफ एक्स का जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहां से टू रियल रूट्स एंड बी स्क्वायर लेस देन फोर ए सी इज लेस देन बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अब फोर ए सी में देखो बी स्क्वायर से लेस है फोर ए सी, नेगेटिव अगर हो गया, अब यहाँ पे ध्यान दो, फोर ए सी जो है बी स्क्वायर से लेस है, तो पॉजिटिव में अगर लेस है तो यहाँ तो पॉजिटिव होगा ही, पॉजिटिव में अगर लेस है तो, राइट? यहाँ भी पॉजिटिव होगा। लेट से नेगेटिव हो गया, फोर ए सी लेस देन जीरो हो गया, तो भी एटलीस्ट यहाँ पर ये देखो लेस देन जीरो हो गया, तो भी इसमें से एटलीस्ट एक पॉजिटिव होने वाला है ना? तो ओवरऑल देखो एटलीस्ट टू रियल नंबर तो रूट्स तो आएंगे ही, मींस कोई भी कंडीशन हो एटलीस्ट टू रियल नंबर तो आने वाले हैं, टू रियल रूट्स तो आने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई सी इज द राइट ऑप्शन। ओके।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो कंडीशन है 4ac माइनस 4ac इज लेस देन बी स्क्वायर, उसको आप जो है फिर से आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझेगा। क्योंकि देखो ऑलरेडी 4b² माइनस 4ac है ना, इसमें अगर देखा जाए तो ये अगर वैल्यू लेस है b² तो भी ये पॉजिटिव आएगा, है ना। 4ac इज लेस देन b² तो पॉजिटिव आएगा। एंड b² प्लस 4ac है, उसमें भले ये वैल्यू b² से लेस है तो भी ये पॉजिटिव आएगा। तो दो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो आने वाले हैं, मैक्स टू मैक्स इतना आएगा वो पता नहीं, बट 2 रियल रूट्स तो आने वाले हैं इसमें पॉजिटिव। सॉरी, ओनली रियल रूट्स पॉजिटिव रियल रूट्स आने वाले हैं दो। पॉजिटिव की नेगेटिव वो कंफर्म नहीं है, बट रियल रूट्स आने वाले हैं दो। क्वेश्चन नंबर 3 है द इक्वेशन 2 cos square x by 2 sin square x equal to x square plus 1 upon x square where x is greater than or equal to 0 and less than or equal to pi by 2 has। so अब यहाँ पर ध्यान दो, इक्वेशन कुछ ऐसा है 2 cos square x by 2 sin square x equal to x square plus 1 upon x square। सो लेफ्ट हैंड साइड का अगर वैल्यू देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में है देखो 2 cos square x by 2 sin square x, है ना। इसमें 2 cos square x by 2 कैन बी रिटन एज, यहाँ पे देखो अगर -1 कर दें तो यहाँ कितना ले सकते हैं cos x, है ना। सो ये इधर जाएगा तो 2 cos square x by 2 इक्वल टू 1 प्लस cos x ले सकते हैं। तो इसको ले सकते हैं 1 प्लस cos x एंड इनटू साइन स्क्वायर x। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर देखा जाए तो cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, 0 to 1, है ना। एंड साइन x की वैल्यू भी 0 to 1, एम आई राइट, 0 to 1। तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान दो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिनिमम, ये टोटल हो जाएगा देखो 1 प्लस ये जो है 1 प्लस cos x, ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा देखो, दिस विल बी बिलोंग्स टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना, 1 से लेके 2 तक बिलोंग करेगा। एंड साइन एक्स अगेन 0 to 1। सो टोटल अगर मल्टीप्लिकेशन देखें 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कहाँ से लेस देन 2 होगा एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का बाउंडेशन, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, राइट, ये ऐसे लिख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो पॉजिटिव साइन है, मीन्स ग्रेटर देन 0, राइट। और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बेसिकली यहाँ पर ध्यान दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप अगर माइनस साइन यूज करें, ये देखो माइनस ये प्लस हो सकता है ना। सो यहाँ पर ये देखो पॉजिटिव साइन है ये, सो ये हो जाएगा ये पॉजिटिव साइन प्लस 2, मोर देन 2, 2 प्लस इसकी वैल्यू हो गई। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या इन्होंने बोला है कि 2 से लेस होना चाहिए, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए ए ऑप्शन राइट होगा, नो रियल रूट, है ना। मीन्स राइट हैंड साइड का जो वैल्यू आ रहा है राइट हैंड साइड का, उसकी वैल्यू मोर देन 2 आ रहा है, राइट, मोर देन 2। बट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेस देन 2 है, तो कोई ऐसा रियल रूट बिलोंग नहीं करेगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज द फंक्शन। अब इसमें ध्यान देना है कि रियल रूट्स फाइंड आउट करने के लिए जो कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। सो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा? अगेन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, देन ये कितना हो जाएगा माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12x, एंड देन विदाउट x वाली टर्म 1 प्लस 4 4 प्लस 9 14 इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई माइनस 12 एंड c की वैल्यू हो गया 14। सो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा? माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 14। सो कितना हो जाएगा 144 माइनस 12 इंटू 14। सो ये हो जाएगा 168, राइट। तो ये हो जाएगा -20, यहाँ पे देखो माइनस में आ जा रहा है ना, 24 विच इज लेस देन 0। So when -24 is less than 0 means b square minus 4ac is less than 0. So there will be no real roots. तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन इज द आंसर, मीन्स कोई भी इसमें रियल रूट नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन log, यहाँ पर देखो है log 2 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 2। ओके, सो अभी हीट एंड ट्राई मेथड से चेक करते हैं कि कौन सा इसमें जो है प्रॉपर रूट्स है। तो अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 रेस टू 2 रेस टू एक्स इक्वल टू 2 रेस टू एक्स माइनस 2, है ना। ये इधर जाएगा तो इंडेक्स फॉर्म में हो जाएगा। अब इसमें 4 5 से चेक करते हैं, 4 5 है ना। अगर 4 5 रखें तो x की वैल्यू यहाँ पहले 4 देखते हैं। सो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5, लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जा रहा है 5, राइट हैंड साइड में कितना आ जा रहा है 2 रेस टू 4 माइनस 2, सो ये जाएगा 4। तो ये तो रॉन्ग है, मीन्स इक्वल नहीं आ रहा है। उसके बाद b देखते हैं 2 3। सो 2 3 में यहाँ पर देखो x की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 2 स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये दिस विल बी 1, एंड राइट हैंड साइड कितना हो जा रहा है 2 रेस टू 2 माइनस 2, दिस इज ऑल्सो 1। 2 के लिए तो राइट है, 3 के लिए राइट है या -3 के लिए वो चेक कर लेते हैं। सो फॉर 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 5, सो कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 12 प्लस 5, ये हो गया आपका -3 प्लस 5 2, एंड राइट हैंड साइड में 2 रेस टू 3 माइनस 2 इट इज ऑल्सो 2। सो आई थिंक ये किसके लिए राइट है 2 3 के लिए। सो सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। -3 में नहीं आएगा, देखो अगर -3 में चेक करें सो -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -3 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा ये 9 प्लस 12 प्लस 5, बट राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा 2 रेस टू -3 माइनस 2, तो दोनों मैच नहीं कर रहे। सो आई थिंक सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है लेट ए बी सी बी रियल नंबर सच दैट 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0।
सो अगर यहाँ पे ध्यान दो, ये जो मेन हमारा इक्वेशन है, इसमें f ऑफ 2 मीन्स x की वैल्यू 2 रख दो, कितना आ जाएगा, a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c, राइट, इक्वल टू 0। सो बेसिकली ये सॉल्व मीन्स करेंगे तो ये जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन वही है जो यहाँ पे दिया हुआ है, 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। सो बेसिकली f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2 इज अ वन ऑफ द रूट, राइट। इसमें x इक्वल टू 2 इज अ वन ऑफ द रूट्स, है ना। x इक्वल टू 2 इसमें एक रूट है, तो एक रूट तो क्लियर हो गया कि इसमें क्या होगा, रियल रूट होगा, है ना। नाउ यहाँ पर ध्यान दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एंड इसमें ऑलरेडी गिवन है ए बी इज ग्रेटर देन 0, है ना। सो सम ऑफ द रूट कितना होता है इसमें, देखो सम ऑफ द रूट लेट्स से 2, और दूसरा रूट लेट्स से अल्फा है, 2 प्लस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, राइट। सो 2 प्लस अल्फा, अगर बोथ साइड मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ए से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर। अब ए बी इज ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी गिवन है, ए बी इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव साइन होगा, ये ए बी का साइन पॉजिटिव होगा, एंड ये भी पॉजिटिव है, राइट, ए स्क्वायर भी। सो टोटल मिलके क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, है ना। सो 2 प्लस अल्फा इज लेस देन 0, और ये जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव साइन। सो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगी, अल्फा विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दो, तो अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -3, और यू कैन से -3 से लेस होगा, है ना। तो अल्फा विल बी लेस देन और इक्वल टू -3। सो ये भी एक रियल रूट है ना, रियल रूट। सो दोनों रियल रूट ही आ रहे हैं, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रियल रूट्स। सो ए इज द राइट ऑप्शन, रियल रूट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन लाइज इन इंटरवल। सो इक्वेशन ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x 2x k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या है, 3, b की वैल्यू है b इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 1, एंड c की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2। सो अब आपको कंडीशन समझना है, द कंडीशन for which roots of quadratic equation to be of opposite sign is that AC multiplication of AC should be less than 0। ये आपको याद रखना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स अपोजिट साइन के आए उसके लिए कंडीशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए सी, मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए सी नेगेटिव साइन का आना चाहिए, मतलब लेस देन 0 आना चाहिए। ए की वैल्यू क्या है, 3, सी की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 लेस देन 0। सो अब इसमें ये 3 इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा तो 0 ही आएगा। सो के स्क्वायर माइनस 3 को कर सकते हैं 2k माइनस के प्लस 2, फैक्टराइजेशन मेथड। सो के माइनस 2 -1 k -2 लेस देन 0। सो कितना आएगा, k -2 एंड k -1 लेस देन 0। अब आपको कंडीशन ये देखना है कि k की वैल्यू ऐसा क्या रखें
कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आना चाहिए। तो जब भी आप देखो तो इंटरवल 1-2, ओपन इंटरवल 1-2 मीन्स 1 और 2 के बीच का कोई अगर नंबर लोगे तो ही ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। अदरवाइज कोई भी रैंडम नंबर लो, देखो ये नेगेटिव नहीं आने वाला। लेट्स से हम 3 लेते हैं, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, +1, और 3 माइनस 1 +2, देखो मतलब ये जो है नेगेटिव नहीं आ रहा है। इवन अगर 1 से लेस भी लो, लेट्स से 1 से लेस मैं ले रहा हूँ 1/2, सो 1/2 -2 इंटू 1/2 -1, दोनों नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जा रहा है, राइट। सो एक्चुअल में अगर आप 1 और 2 के मिड का कोई नंबर लेते हो, लेट्स से 1/2 लेते हैं, 1.5 लेते हैं, तो ये देखो ये आ जाएगा 1.5 में नेगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। सो दैट्स व्हाई सी इज द राइट ऑप्शन। इसमें जो इंटरवल होगा वन, ओपन इंटरवल 1-2, मतलब क्या, अगर k की वैल्यू अगर आप 1 और 2 के बीच का कोई नंबर लेते हो तो इसके रूट्स क्या होंगे, अपोजिट साइन के आएंगे। ओके।